आज जो हम लोग बात करेंगे ना, वो उसका जवाब एक लाइन में है। एक स्टोरी है, उसी में वो जो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वो लाइन हम समझ गए तो हम लोगों के जीवन में काफ़ी बहुत बड़ा बदलाव होता है। ठीक है। जैसे एक जैन लोगों का आश्रम था, मठ था, तो उसमें सब लोग क्या करते थे, जो सब लोग जाते थे और उसमें ध्यान सीखते थे और ध्यान करते थे। तो दूर दूर से लोग आते थे और वो नदी के किनारे था, सब लोग जाते थे, अपना ध्यान करते थे, कराते थे। ऐसा चल रहा था। उसमें एक बार एक नवयुवक आया, तो जब उसको बोला गया कि भाई चलो आप भी ध्यान करो, तो वो भी ध्यान का जो विधि बताया गया उस विधि पे वो ध्यान करने लगे। और जब ध्यान करने लगे तो वो परेशान होने लगते थे। कभी जैसे ध्यान में बैठे तो कुत्ता भौंकने लगा, कभी ध्यान में बैठे तो चिड़िया चहचहाने लगी, कभी बैठे तो कुत्ता बिल्ली आ गए, उनको टच करके चले गए। तो वो बड़ा इरिटेट होते थे, मतलब झल्ला जाते थे। तो उसी आश्रम में एक वो थे, बुजुर्ग संत थे। तो बुजुर्ग संत थे, तो उन्होंने पूछा कि परेशानी क्या है। तो वो बोले कि मुझे सब लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं। बोले ऐसा है? तो बोले उसको ढूंढो कि कौन डिस्टर्ब कर रहा है। तो वो बोले ठीक है। तो अगले दिन वो नदी के किनारे चले गए कि चलो हम उधर चले जाएंगे एकांत में, वहाँ पे ध्यान करेंगे। तो जब वहाँ पे चले गए तो वहाँ पे ध्यान कर रहे थे। एक दिन दो दिन बहुत अच्छा लगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। अगले दिन फिर से वही हालत हो गया, वो चिड़िया आने लगी और ये सब होने लगे। तो वो फिर से परेशान हो गए। तो फिर वो नदी के किनारे निकले। नदी के किनारे निकले और वो मतलब वहाँ पे एक नाव थी, नाव में बैठे और नाव को लेके पानी में चले गए आराम से। अब कोई डिस्टरबेंस नहीं, आराम से वो ध्यान करना शुरू कर दिया। और 2-4 दिन 10 दिन किए तो वो ध्यान उनका लगने लगा, ध्यान में रुचि आने लगी। तो एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही ध्यान में बैठे थे, उनको लगा कि मेरी तरफ कोई आ रहा है। तो आँख खोले तो एक नाव दिखा तो चिल्लाने लगे, अरे इधर नाव मत लेके आओ, नाव मेरे से नाव से लड़ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और इतना देख करते करते नाव काफ़ी नज़दीक हो गई थी। तो वो नाव टकराई और ये लगे चिल्लाने। और जब चिल्लाए तो उसमें देख रहे हैं तो कोई आदमी ही नहीं है। अब चिल्लाए तो किसको चिल्लाए, गाली दे तो किसको दे, होता है कि नहीं होता है। तब वो जो बुजुर्ग था ना, उसने जो बोला था ना कि ढूंढो कौन है जो हमको परेशान करता है, तब इनको समझ में आया कि यदि मैं कि कोई भी घटना पर यदि मैं प्रतिक्रिया ना करूं तो मुझे दुख नहीं होगा। बात समझ में आया? इस कहानी का एक ही सार है, एक ही लाइन में है कि यदि कोई कुछ बोल रहा है, यदि उसको हम उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं तो हमारे जीवन से 50-60% दुख ऐसे ही चला जाएगा। नहीं, हम लोग दुखी तो उसी से है ना। हम लोग, एक दुख है और एक कष्ट है, बराबर। एक दर्द है, एक कष्ट होता है। दर्द किसे बोलते हैं? जैसे शरीर में कहीं कट गया, कहीं कोई बीमारी हो गई, कुछ हो गया, वो दर्द देता है। कष्ट किसे कहते हैं? जैसे मानसिक कष्ट है, किसी ने कुछ बोल दिया उसको, वो कष्ट, बराबर। वो है नहीं, लेकिन न होके भी बहुत बड़ा है। वो न होके भी वो नींद नहीं आने देगा, बेचैन कर देगा, पागल कर देगा। तो वो कब उत्पन्न होता है? जब आप उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, जब उसे प्रतिक्रिया देते हैं। तो हमको अभी यहाँ से क्या सीखने को मिला कि जीवन में जितना हो ना, जवाब कम दो, उस पर रिएक्ट करना ही नहीं है। रिएक्ट नहीं करेंगे ना तो आप सेफ बचेंगे, सामने वाला पागल हो जाएगा। नहीं, यदि आपसे कोई कुछ बोले और आप ना बोलो, फिर देखो सामने वाले का तेवर कितना पीक पकड़ता है, ऊर्जा बढ़ती चली जाती है उसकी। जितना आप शांत होंगे उतना उसकी ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। ये आपने भी अनुभव किया होगा, आप कुछ बोल रहे हैं और सामने वाला जवाब नहीं दे रहा है। छोटे बच्चे तो इसी में तो ज़्यादा पिटते हैं, जब उनसे कोई पूछता है जवाब नहीं देते तब बहुत मार खाते हैं वो लोग। होता है कि नहीं होता है? वो बोल नहीं रहा इसलिए वो मार खाते हैं।
ऊर्जा बढ़ रही, ऊर्जा बढ़ रही, अब बढ़ रही, वो यहाँ से सप्लाई हो गया, हाथ तक आ गया, हाथ में मार दिया। वो मैंने माइंड पावर में बताया था कि मतलब जैसे ही कुछ होता है यहाँ से ऊर्जा ट्रांसफ़र हो जाती है हाथ में, मारो, हाथ रेडी हो जाता है मारने के लिए। यदि आप मार दिए तो ठीक है, नहीं तो वही ब्लॉकेज हो जाता है, बॉडी में तकलीफ़ होती है। इसलिए डांस सबसे अच्छा है। कोई भी आदमी से पूछो, डांस करने के बाद उसको बड़ा सुकून मिलता है। क्योंकि जो भी, जैसे बहुत जगह कैसा होता है कि हम गुस्सा तो आया लेकिन हम मार नहीं पाए उसको, तो माइंड ने तो, गुस्सा आया तो माइंड ने तो एनर्जी ट्रांसफ़र कर दिया, मारो। अब वो बड़ा है उम्र में या हम उससे कमज़ोर हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी होगी ना, तो आप मार नहीं पाओगे। तो ऊर्जा तो पड़ी है। तो जब आप नाचते हो तो वही ऊर्जा रिलीज हो जाती है। तो जब ऊर्जा रिलीज हो जाती है तब हर इंसान बोलता है नाचने को, बड़ा मज़ा आ गया। अभी यहाँ पे देखो, नवरात्रि में आदमी दिन भर नौकरी भी करेगा, रात में गरबा करेगा, फिर सुबह समय पे ड्यूटी भी, ऑफिस भी, स्कूल भी, सब समय पे चलेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। क्योंकि उसमें उनका जो फिजिकल मेंटल जो थकान है सब निकल जाता है। खाली एक लगता है कि अरे रात भर जागे, ऐसा कुछ नहीं। सब जो नेगेटिव एनर्जी स्टोर होती है वो सारी ऊर्जा निकल जाती है आपके माइंड से। इसलिए नाचना चाहिए, डांस करना चाहिए। इसलिए अभी देखिए, एक लड़की है वहाँ से, आंध्रा से, उनको इतनी सारी बीमारी है, उनको मैंने एक ही टेक्निक बताया है कि आप खाली नाचो 5 मिनट डेली, सुबह में 5 मिनट, दोपहर में 5 मिनट, रात में। आपको एक अपने मनपसंद का म्यूज़िक लगाना है और नाचना है कि मैं बीमारी से ठीक हो चुकी हूँ, बस दुनिया गई तेल लेने, अपने को कुछ नहीं। आपको दरवाज़ा बंद करना है, बिना पैसे का दवा है। क्योंकि नाचने के बाद सुकून मिलता ही है। जब गरबा आएगा ना, नवरात्रि आएगा ना, तो घुटना दर्द, कमर दर्द सब सही हो जाएगा। जैसे ही नवरात्रि बीतता है ना, सब चालू हो जाता है दुगना स्पीड से। मेरे एक कमर दर्द हो गया, एक घुटना दर्द हो गया, क्योंकि मैं 10 साल से मैं देख रहा हूँ। उसके बाद नवरात्रि शुरू होते ही सब सही हो जाएगा, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। सर किसी को नाचना ना आए तो ऐसे ही हाथ बस 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 बस, आए चाहे नहीं आए, जब म्यूजिक बजेगा तो वो अपने आप चालू हो जाएगा। बराबर, जो आता है वही करो, ठीक है। रजनीश जी इसे करवाते थे। रजनीश जी, हाँ रजनीश जी, हाँ वो नचाते थे, उनके हाँ जो चेले थे वो सब नाचते थे। हाँ नाचने। अरे अभी हम लोग गए थे वहाँ पे एक कायावरण में, तो कायावरण में वो लकुलेश यूनिवर्सिटी से हम लोग ने डिप्लोमा किया है, बराबर। तो वहाँ पे 7 दिन का ऐसे ही कुछ शिविर था। तो वो शिविर में यही होता था। और मीना जी, जो मैंने वो हॉल का मैं बोल रहा था ना, इसीलिए कर रहा था, मेरे भी माइंड में वही चल रहा था। वहाँ पे आधा पौना घंटा पूरा म्यूजिक पे डांस ही करवाते थे। उसके बाद ध्यान, मतलब आपका सर वो करवाते हैं, मुझे पता है। हाँ, वो आधे घंटे पौने घंटे पूरा डांस करवाते थे। जो आता है करो, आप खाली करते रहो, करते जैसा भी आता है करो। हाँ, उसके बाद पूरा कपड़ा पसीने से लथपथ हो जाएगा। उसके बाद वो ब्रीदिंग कराएंगे जम के। शरीर थक गई, सांस थक गई, और जब शरीर सांस थक गया तब फिर मन तो तब मतलब ध्यान तो लग ही जाएगा। उसमें सवाल ही नहीं उठता है, नेगेटिव खत्म हो गई ना शरीर की भी मन की। इसीलिए अपने वो हॉल ढूंढ रहे थे कि एक हॉल मिले ना तो अपने सेशन शुरू करें, एटलीस्ट जो बड़ोदरा में है। ठीक है, वो तो हाँ, नहीं कोई बात नहीं, दूसरा ढूंढेंगे। वो तो जिसके अंश में पैसा होगा ना, जहाँ पे जाना वो जाएगा। अभी उसको हमको ढूंढना होगा कहाँ पैसा देना है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये लाइन समझ में आया कि जितना हो सके ना, यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन में दुख कम आए तो प्रतिक्रिया करना कम कर दो, जवाब देना कम कर दो। जितना जवाब दोगे उसी जवाब में सवाल छिपा रहता है। सामने वाला 1 बोलेगा, आप फिर बोलोगे, वो 10 बोलेगा, आप 20 बोलोगे, फिर बात बढ़ती चली जाती है। वहीं पे जीरो करो, वहीं पे रुको, वहीं पे शांत हो जाओ। आपकी ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके लाइफ में मैजिक होना शुरू हो जाएगा, समझ डेवलप होना शुरू हो जाएगा, और कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। एक दिन मैं उस पर भी बात करूँगा, प्रतिक्रिया मतलब कैसे घटना से हटते हैं। ठीक है, चलिए।